हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लर्निंग एकेडमी में। और ग्रामर सीरीज का आज का वीडियो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। मैं इससे पहले प्रेजेंट के सारे पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आपको करा चुका हूं, जो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के यूज को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि वॉज वर्ब का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, कहां पर किया जाता है। ये टेंस बहुत ही इजी लेकिन यूज में भी बहुत ज्यादा है। जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज करना होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो बच्चे जनरली बिना सीखे भी करते हैं, लेकिन अगर आप इस टेंस को सीख लेते हैं और यूज करते हैं तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल टेंस है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आपने पहले किया था उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में था इसलिए उसमें जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा था उसमें लिखा जाता है रहा है, रही है, रहे हैं। और क्योंकि ये पास्ट है, जो समय बीत चुका है, तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसके सिंपल सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज होता है। वॉज का यूज सिंगुलर नाउन और वर का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, क्योंकि जिस टेंस में भी कॉन्टिन्यूअस लिखा होता है, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज के अंदर कॉन्टिन्यूअस लिखा होता है, तो 6 टेंसेज के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही यूज करना होता है। तो इसका सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके निगेटिव के रूल के बारे में बात करें तो इस टेंस का निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। नोट का यूज आपने निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, प्लस में V1 और आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करें तो उसका रूल है वॉज या वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिटन फॉर्म में केवल तभी बनाया जा सकता है जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर्ब, तो आपने वॉज या वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी V4 का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट का यूज करना है, क्योंकि एक निगेटिव भी सेंटेंस है। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर हम बात करें WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, WH फैमिली मींस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, whose, एक्सेट्रा। अगर हम WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड का यूज करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यानी वॉज वर्ब का यूज करना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट V1 प्लस आईएनजी यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अगर हम नोट की बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम देखते हैं कि वॉज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है हमेशा, और वर का यूज प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। केवल टेंसेस की अगर हम बात करें तो आगे जाके हम कंडीशनल्स वगैरह और रूल्स भी करेंगे जिसमें वर का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ किया जाता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम टेंस कर रहे हैं और टेंस के यही रूल होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब इस टेंस को समझने के लिए इन रूल्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये रूल्स नहीं आते हैं, अगर हम ये रूल्स नहीं सीखते हैं, इनको लर्न नहीं करते हैं, इनको नहीं समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को करेक्टली बना पाएंगे। तो इनको और अच्छे से समझने के लिए अब हम चलते हैं, देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस, उनके कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप बहुत अच्छे से इस
टेंस के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उससे बेनिफिटेड होते रहें और मुझे भी आप अप्रिसिएट करते रहें। और मेरे लिंक ऊपर आते रहेंगे, आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप इससे पहले के सारे टेंसेस को भी अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो अब चलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो बच्चों, ये हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल, जिनकी मैं अभी आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। क्योंकि अगर हमने टेंसेस के रूल सीख लिए हैं लेकिन हमें उसकी ट्रांसलेशन नहीं आती है या हम उसकी ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हमें रूल्स सीखना भी बेकार है हमारे लिए, क्योंकि रूल्स के बेस पर ही हमें ट्रांसलेशन करनी होती है। इसलिए ट्रांसलेशन सीखना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन की। जैसे पहला सेंटेंस है, रीमा चाय बना रही थी। इसमें रीमा एक सिंगुलर नाउन है। दूसरा सेंटेंस है, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। वह एक सिंगुलर नाउन है। वह किताब नहीं पढ़ रही थी एक लड़की है जो सिंगुलर नाउन है। अगर हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, क्या तुम बाजार से आ रहे थे। क्या तुम एक प्लूरल नाउन है। तुम के लिए यू का यूज करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम वहां क्या कर रहे थे। तुम वहां क्या कर रहे थे। तुम मतलब यू एक प्लूरल नाउन है। इसमें भी आपने वर का यूज करना है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा मीन्स योर। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, तो तुम्हारा योर होता है। लेकिन यहां पर तुम्हारे के लिए योर का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम्हारा मतलब वेटिंग फॉर यू, ना कि योर, क्योंकि योर कोई चीज नहीं है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर यू। और यहां पर भी सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन। बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। बच्चे, इसमें सब्जेक्ट है जो प्लूरल नाउन है, इसके लिए वर का यूज होगा। इसी तरह, क्या पिताजी तुम्हें पढ़ा रहे थे। पिताजी जो एक सिंगुलर नाउन है, उसमें भी वॉज का यूज होगा। इसी तरह, क्या तुम नहीं लिख रहे थे। तुम एक प्लूरल नाउन है जिसमें वर का यूज करना है आपने। वह क्या बना रही थी। वह क्या बना रही थी, वह एक लड़की है जो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें आपने वॉज का यूज करना है। क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे। बच्चे, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए ये प्लूरल नाउन है जिसमें आपने वर का यूज करना है। अब इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, रीमा चाय बना रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रीमा। तो रीमा एक सिंगुलर नाउन है। रीमा क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपने वॉज का यूज करना है। और मेक मीन्स बनाना होता है, उसमें अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो उसमें लास्ट में से ई हट जाता है। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में अगर लास्ट में ई है तो आईएनजी लगाने से ई हट जाता है। रीमा वॉज मेकिंग टी। रीमा चाय बना रही थी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। वह, इसमें भी सिंगुलर नाउन है, वह यानी शी। सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करना है। और क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज करना है। रीड मीन्स पढ़ना होता है, लेकिन उसमें आईएनजी लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शी वॉज नॉट रीडिंग बुक। वह किताब नहीं पढ़ रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम बाजार से आ रहे थे। क्या तुम बाजार से आ रहे थे, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और तुम एक प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे। वर यू कमिंग, आना कम होता है, उसमें लास्ट में ई होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहां भी बताया कि जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म में एंड में ई होता है तो आईएनजी लगाने से ई हट जाता है। वर यू कमिंग फ्रॉम, कहीं से आने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। वर यू कमिंग फ्रॉम द मार्केट। जब मैं आपको आर्टिकल सिखाऊंगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने द का यूज़ क्यों किया है। इसको हम दी बोलेंगे या द बोलेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने आर्टिकल्स वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहना, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आपको ग्रामेटिकल पार्ट्स में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा या जिसके वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम वहां क्या कर रहे थे। तुम एक प्लूरल नाउन है और ये वहां क्या कर रहे थे। यहां पर जो क्या आया है वो सेंटेंस के बीच में है। यहां पर क्या जो है वो सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के शुरू में है। तो जब क्या किसी सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसमें हमें WH फैमिली का यूज नहीं करना होता, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाकर हम सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
क्या की जो सेंटेंस के बीच में आता है तो वहां पर आपको व्हाट का यूज करना होता है। तुम वहां क्या कर रहे थे, तो इसमें WH फैमिली वर्ड व्हाट का यूज करना है, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है, और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है इसलिए हमने वर का यूज किया है। व्हाट वर यू, डू मीन्स करना होता है जिसमें ING लगाओगे, और वहां मतलब देयर। व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे थे। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन लड़का है ही, और सिंगुलर नाउन है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज। वर्ब है काम है इसमें वेट करना तो उसमें ING लगा देंगे वेटिंग। ही वॉज वेटिंग तुम्हारा यानी फॉर यू, कहां पर, वहां पर। ही वॉज वेटिंग फॉर, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, जस्ट इतना ही सेंटेंस है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या, चिल्ड्रन, जो एक प्लूरल नाउन है तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन। नहीं उड़ा रहे थे, वर, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होगा, और क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज होगा, और फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है जिसमें हम ING लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या पिताजी तुम्हें पढ़ा रहे थे। इसमें पढ़ाने वाले यानी सब्जेक्ट है पिताजी, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पिताजी एक सिंगुलर नाउन है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें वॉज, क्योंकि फादर सिंगुलर नाउन है, वॉज फादर टीचिंग यू, वॉज फादर टीचिंग यू। वॉज फादर टीचिंग यू, क्या पापा तुम्हें पढ़ा रहे थे, क्या पिताजी तुम्हें पढ़ा रहे थे। तुम क्यों नहीं लिख रहे थे, क्यों इसमें बीच में आया है, क्यों मतलब वाई, तो WH फैमिली वर्ड पहले आएगा क्योंकि वाई एक WH फैमिली वर्ड है और ये एक इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड वाई का यूज करते हैं, वाई। तुम क्यों नहीं लिख रहे थे, वाई, तुम एक प्लूरल नाउन है, वाई वर यू। नोट, क्योंकि एक निगेटिव भी सेंटेंस है, वाई वर यू नोट राइटिंग, वाई वर यू नोट राइटिंग, तुम क्यों नहीं लिख रहे थे। वह क्या बना रही थी, वह एक लड़की है जो सिंगुलर नाउन है, और क्या इसमें बीच में आया है इसलिए इसमें व्हाट का यूज होगा, और बनाना एक वर्ब है तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट, क्योंकि वो एक लड़की है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, व्हाट वॉज शी, बना रही थी, मेकिंग, व्हाट वॉज शी मेकिंग, वह क्या बना रही थी। बच्चों ये है हमारा लास्ट सेंटेंस, क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे। बच्चे प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपने वर का यूज करना है, और क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वर का यूज सब्जेक्ट यानी चिल्ड्रन से पहले करना है। तो क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, वर, जो एक प्लूरल नाउन की हेल्पिंग वर्ब होती है, वर, सब्जेक्ट है इसमें चिल्ड्रन, वर चिल्ड्रन, मेकिंग अ नॉइज, कक्षा में शोर करना है या शोर करने के लिए मेकिंग अ नॉइज वर्ड का यूज करते हैं हम, मेकिंग अ नॉइज। तो वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन बताई। अब मुझे आशा है कि आप इस टेंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टेंस है और इसको आप अपनी लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आप इसको और अच्छे तरीके से अपनी कॉन्वर्सेशन, स्पीकिंग और अपनी राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही सिंपल टेंस है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इससे पहले के वीडियोस भी देखिए, जो प्रेजेंट टेंस के सारे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी वीडियोस हैं, क्योंकि अगर आप इससे पहले के भी सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये टेंस और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल शुरू से करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो मुझे आशा है
कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तभी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। और मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपके लिए सभी ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, ताकि आप सभी वीडियोस को देखकर कंप्लीट ग्रामर सीख सकें और अपनी इंग्लिश को आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें, अपनी इंग्लिश को आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो अब मैं लेता हूं आपसे विदा, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।